Good morning, everyone. Let us come to the features of mesomeric effect. पिछले क्लास में हमने आपको mesomeric effect का एक पार्ट बताया था, फीचर्स का एक पार्ट बताया था. बाकी पार्ट इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो पिछले क्लास में जो बात हुई थी उसके आगे की बात, mesomeric effect के और फीचर्स क्या क्या हैं. कहता है mesomeric effect occurs only when molecule is coplanar. मैसोमरिक इफेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जिसको समझना है आपको. मैसोमरिक इफेक्ट अकर्स ओनली व्हेन मॉलिक्यूल इज कोप्लेनर. मैसोमरिक इफेक्ट होने के लिए मॉलिक्यूल को कोप्लेनर होना सबसे जरूरी है. ठीक है, कोप्लेनर का मतलब उस मॉलिक्यूल में जो भी एटम है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है सभी को एक ही प्लेन में होना चाहिए. अगर रेजोनेंस होते होते कोई ऐसा मॉलिक्यूल किसी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के कारण उसकी पोलैरिटी अगर नॉन कोपोलैरिटी अगर नष्ट हो जाती है तो रेजोनेंस इमीडिएट बंद हो जाता है. तो इसको पॉइंट पे मैं लिख रहा हूं. दूसरा पॉइंट, एनी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन दैट tends to destroy coplanarity resonance will be chalked immediately. तुरंत बंद हो जाएगा. This phenomena is known as steric inhibition of resonance. ये सबसे अहम बात है जिसको आपको समझने की खास जरूरत है. इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस का रुक जाना कब होता है? कहता है रेजोनेंस होने के लिए सबसे अहम और जरूरी फैक्ट ये है कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले सारे एटम एक ही प्लेन पर होने चाहिए. मस्ट बी इन द सेम प्लेन, तभी रेजोनेंस होगा. ठीक है, अगर नॉन कोप्लेनर मॉलिक्यूल है तो रेजोनेंस नहीं होगा. कभी कभी ऐसा होता है कोई मॉलिक्यूल कोप्लेनर था, रेजोनेंस की घटना हो रही थी, किसी स्टेरिक रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल की कोप्लेनरिटी नष्ट हो जाती है. जैसे ही नष्ट होगा रेजोनेंस इमीडिएट बंद हो जाएगा. रेजोनेंस बंद होने की बंद होने की इस घटना को कहते हैं इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. रेजोनेंस का बंद होना ड्यू टू स्टेरिक इंडरेंस, स्टेरिक रिपल्सन, इसी को कहता है. एनी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन दैट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय कोप्लेनरिटी, रेजोनेंस विल बी चॉक्ड इमीडिएटली. तुरंत बंद हो जाएगा, एट वंस. दिस फिनोमिना इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. तो ख्याल रखेंगे, कोई स्टेरिक फैक्टर, कोई स्टेरिक रिपल्सन के कारण मॉलिक्यूल की कोप्लेनरिटी अगर नष्ट हो जाती है तो रेजोनेंस इमीडिएट बंद हो जाएगा. तो रेजोनेंस होते होते बंद होने की इस घटना को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. जैसे एक एग्जांपल मैं आपके सामने प्लेस करूं. ये जो एग्जांपल है डाइमिथाइल एनएन डाइमिथाइल एनिलीन, इस कंपाउंड में रेजोनेंस के सारे कंडीशन अप्लाइड हैं लेकिन इसमें रेजोनेंस नहीं होता है. क्यों? ये रिपल्सन के कारण ये घूम जाता है, घूमने के कारण इसकी प्लेनरिटी खत्म हो जाती है और ये कंपाउंड हो जाता है नॉन कोप्लेनर और इसमें रेजोनेंस नहीं होता है. बेस्ट एग्जांपल है ड्यू टू स्टेरिक इनहिबिशन रिपल्सन, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्सन रेजोनेंस विल नॉट प्ले. इस कंपाउंड में रेजोनेंस की घटना प्ले नहीं होगी. याद रखेंगे, इस घटना को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस. देखिए होता क्या है, ये दोनों मिथाइल ग्रुप बड़ा बड़ा ग्रुप है और ये नाइट्रोजन, ये तीनों आपस में काफी स्टेरिक रिपल्सन एक्सर्ट करते हैं.
टू अवॉइड दिस स्टेरिक रिपल्सन, ये ऐसे घूम जाता है, एक मिथाइल प्लेन से ऊपर, दूसरा मिथाइल प्लेन से पीछे चला गया। जैसी ये घटना घटी, सो दैट इसका स्टेरिक रिपल्सन कम हो जाए, और इस रिपल्सन से बचने के लिए कार्बन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होकर के एक मिथाइल ऊपर, दूसरा मिथाइल पीछे चला जाता है, और लोन पेयर का भी प्लेन चेंज कर जाता है। और जैसे प्लेन चेंज कर गया, नो चांस ऑफ रेजोनेंस इज देयर। इसलिए मैंने कहा रेजोनेंस होने के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है मॉलिक्यूल का कोप्लेनर होना। ठीक है, तो जैसे ही कोप्लेनरिटी नष्ट होगा, रेजोनेंस इमीडिएट बंद हो जाएगा। इस घटना को कहते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। माइंड इट। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स का। पिछले क्लास में 4 फीचर की बात करी थी और यहाँ 2 फीचर हमने आपको बताया। तीसरा फीचर, मेसोमेरिक इफेक्ट को समझने के लिए जो अहम बातें हैं वो मैं फीचर्स के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहता हूं। क्या है वो? फीचर्स नंबर 3, रेजोनेंस is more complete among the equi energy group। मतलब एक ही तरह के ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो रेजोनेंस की घटना बहुत ही अच्छे क्वालिटी का होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्वानिडीन्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। कहता है इजी, ग्वानिडीन्स आर, ग्वानिडीन्स याद रखेंगे एग्जांपल को, आर ग्वानिडीन्स आर द, guanidine is the one of the strongest base। वो कैसे? क्या है guanidine? देखिए इधर आप, NH2 कार्बन फ्री NH2 और ये NH2 और यहाँ डबल बॉन्ड प्लस। ये कंपाउंड में बेहतर क्वालिटी का रेजोनेंस होता है। क्यों? सारे तरफ से ग्रुप लगे हुए हैं, इक्वी एनर्जी ग्रुप है, और इसके चलते इसका जो रेजोनेंस होगा बहुत ही कंप्लीट होगा और ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। लोन पेयर देने के बाद बहुत फास्ट रेजोनेंस होता है, बहुत बेटर क्वालिटी का रेजोनेंस होता है। तो कहता है रेजोनेंस इज मोर कंप्लीट अमंग द इक्वी एनर्जी ग्रुप। एक ही तरह के ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो रेजोनेंस की घटना काफी बेहतर होती है और स्टेबिलिटी भी उसी हिसाब से काफी बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। वो क्या है देखिए आप। तो कैन आई रब दिस थिंग्स, मिटाता हूं मैं इसको। जी, नेक्स्ट कहता है ये जो रेजोनेंस हो रहा है इसमें क्या हो रहा है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रिन। पाइलेक्ट्रिन एक पाई बॉन्ड से दूसरे पाई बॉन्ड या किसी वैकेंट ऑर्बिटल के सहारे 1 to 1 ट्रांसफर होता है, ट्रांसमिट होता है। तो इस ट्रांसमिशन से, ड्यू टू दिस ट्रांसमिशन ऑफ पाइलेक्ट्रिन, डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, और ये काफी अहम है इस टॉपिक के लिए। आइए उसको देखें और फिर उसके स्टेबिलिटी को भी कंपेयर करने का तरीका आपको हम बताएंगे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? कहता है ड्यू टू delocalization, due to delocalization of pi electron, different canonical structures are formed, स्ट्रक्चर बनते हैं but do not have different canonical structures are formed called resonating structure, जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, but do not have real existence। कहता है ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाइलेक्ट्रिन के चलते डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, लेकिन इनका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है।
रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता है तो इसका मतलब हम कतई ये नहीं समझेंगे ये काल्पनिक है। खबरदार। क्या है फिर? आप एक तरफ कह रहे रियल एग्जिस्टेंस नहीं है और काल्पनिक भी नहीं है, तो क्या है? तो कहेंगे दे आर हाईली शॉर्ट लिव्ड। 1 सेकंड में 10 बार टूटते हैं, बनते हैं। तो इनको आइसोलेट कर पाना, इनका फोटोग्राफी करना या इनको पकड़ पाना संभव नहीं है। इसलिए इनको लोग कहते हैं फास्ट होते हैं, ये काफी बड़ी तेजी से बदलते रहते हैं, इसीलिए इनका रियल एग्जिस्टेंस, नेचर में एग्जिस्टेंस इनका होता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं हुआ ये काल्पनिक है। तो इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूं। कहता है बट डू नॉट हैव रियल एग्जिस्टेंस। रियल एग्जिस्टेंस नहीं है मतलब हाईली क्या होगा? शॉर्ट लिव्ड होते हैं। हाईली शॉर्ट लिव्ड, बहुत ही कम समय के लिए एग्जिस्ट कर पाता है, जिसको आइसोलेट कर पाना, जिसको ट्रैप करना बड़ा ही मुश्किल होता है। इसीलिए हम लोग कहेंगे ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो रियल एग्जिस्टेंस उनका साबित कर पाना मुश्किल है। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी और कुछ केमिकल प्रॉपर्टी ऐसे हैं जिससे पता चलता है कि ये निश्चित रूप से होते हैं, लेकिन हाईली शॉर्ट लिव्ड होते हैं। तो ये नेक्स्ट फीचर हमने देखा, डीलोकेलाइजेशन और पाई इलेक्ट्रॉन के कारण रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ किया जाता है ये हमको सीखना होगा, और इनके स्टेबिलिटी को कंपेयर कैसे किया जाता है वो सीखना होगा। वो दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताएं, रेजोनेंस ड्रॉ करने का तरीका क्या है। बहुत आसान है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे आपको रेजोनेंस ड्रॉ करना है, इसका कैसे करेंगे आप? यहाँ कॉन्जुगेटेड डाइन के साथ लोन पेयर कंटेनिंग एटम है नाइट्रोजन, ये लोन पेयर यहाँ पुश किया तो ये डबल बॉन्ड से बचने के लिए, टेट्रावैलेंस से बचने के लिए इधर टूट जाएगा। एक साथ दो काम, लोन पेयर का पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना और पाई बॉन्ड का निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होना। हालात कुछ ऐसे होंगे, कार्बन पर निगेटिव चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ डबल बॉन्ड NH2+ होगा। पुनः अगले स्टेप में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पुश किया, टूट कर यहाँ एक साथ दो काम दिखाएंगे, लोन पेयर का पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होना और पाई बॉन्ड का फिर निगेटिव चार्ज में कन्वर्ट होना। फिर अगला स्टेप में स्केलेटन बदलेगा, ये कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड NH2। ये जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं इन्हीं को हम लोग कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन्हीं को बोलते हैं हम लोग। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी को कंपेयर करने का बहुत ही बेहतरीन मापदंड है। तो कैसे रेजोनेंस खींचा गया, किसे रेजोनेंस कहते हैं, आप समझ रहे हैं। अब इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगले इस एपिसोड में हम वो आपको बताएंगे। थैंक यू।